मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है अल्कोहल से बनाना। एल्कीन के साथ हमने अल्कोहल किया रिएक्ट, तो हमें एल्कीन हैलाइड मिल गया, यानी कि हेलो एल्केन मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है यूजिंग हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड क्या होते हैं? एच एक्स है यहाँ पे हेलोजन, यहाँ पे है HCl, HBr, I। हम ये सब का यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरीन का हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो सबसे पहले हम HCl से रिएक्ट करा रहे हैं। किसका? जो हेलो एल्कीन हमारे पास है, हेलो एल्केन जो हमारे पास है उसका हमने वो बना लिया हेलो, इसे हम कहेंगे अल्कोहल। तो जो एल्काइल अल्कोहल है, एल्केन अल्कोहल है, उसको हमने HCl के साथ रिएक्ट कर दिया तो क्या बना? तो हमें मिल गया एल्कीन क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ हमने अल्कोहल लगा दिया प्लस HCl हमने इसके साथ रिएक्ट कर दिया। किसकी प्रेजेंस में ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हम इसकी डिग्री देख लेते हैं। सबसे पहले ये है 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन है। यहाँ पे साथ में ऑब्जर्व करते चलेंगे कि यहाँ पे कौन सा डिग्री कार्बन है, यहाँ पे क्या है, तो हमें याद हो जाएगा जल्दी कि यहाँ पे हमें डिग्री भी कंसीडर करनी पड़ेगी आगे हर एक कार्बन के कंपाउंड की। तो हम यहाँ पे साथ देखते चलते, ज़्यादा एफर्ट है नहीं क्योंकि ये एक फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है, तो इसी का हम डिग्री कंसीडर करेंगे। तो ये है यहाँ पे 1 डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 Cl इसका इनके साथ हो जाएगा, और यहाँ पे जो OH है वो H के साथ मिलके H2O हमें दे देगा। ऐसे ही यहाँ पे हम बाकी ये जो रिएक्शंस है ये भी देख लेते हैं। CH3 CHOH के साथ CH3 प्लस HCl। अब क्योंकि ये जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इसकी डिग्री देखेंगे। तो यहाँ पे है 2 डिग्री। यहाँ पे कुछ भी अनफेयर नहीं हो रहा, यहाँ पे जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होगा उसी की देखेंगे हम डिग्री। यहाँ पे चीटिंग नहीं हो रही कहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस HCl ZnCl2 की प्रेजेंस में हम कर रहे हैं, तो CH3Cl इसकी जगह Cl आ गया, CH3, और ये जो हाइड्रोजन था इस OH के साथ मिलके H2 हमें दे रहा है। ऐसे ये सेम यही रिएक्शन है जो कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी लग रही है और एक बारी पढ़ते याद भी हो जाएगी। 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स HCl। जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री कार्बन वाले अल्कोहल है या 2 डिग्री कार्बन वाले अल्कोहल हैं, ये हमें याद रखने के लिए बता दिया है कि ये कम रिएक्टिव होते हैं HCl के साथ। ठीक है, और जो 3 डिग्री अल्कोहल हैं इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स HCl। ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्कोहल के साथ। ठीक है, 1 डिग्री/2 डिग्री अल्कोहल प्लस HCl गिव्स क्लोरोएल्केन। क्लोरोएल्केन ये हमें देता है किसकी प्रेजेंस में? ZnCl2 एनहाइड्राइल ZnCl2। इसका नाम मुझे ढंग से पता नहीं है बीइंग ऑनेस्ट, तो इसका नाम मैं अभी देख के बता देता हूँ। ZnCl2 की प्रेजेंस में ये होता है क्लोरोएल्केन बनता है। ये 1 डिग्री और 2 डिग्री जो कार्बन अल्कोहल होते हैं HCl के साथ, इसकी प्रेजेंस में ये हमें देते हैं क्लोरोएल्केन। एल्केन का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी, इथेन। तो इसे हम कहते हैं ग्रूव्स मेथड। ग्रूव्स मेथड क्या? 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन वाले अल्कोहल को हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में? ये जो है कंपाउंड, इसका नाम मैं अभी आपको देख के बता देता हूँ। इसका नाम देखूंगा और आपको बता दूंगा, बन जाएगा इससे क्लोरोएल्केन। यह है ग्रूव्स मेथड। ठीक है, अब हम दूसरा केस देख लेते हैं। अब हम बना रहे HBr के साथ। पहले हमने बनाया HCl के साथ अल्कोहल
एल्काइल अल्कोहल को हमने रिएक्ट किया HCl के साथ, अब हम कर रहे हैं HBr के साथ यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, यहाँ पे हमने इसे हीट भी किया है। ये हीट के लिए सिंबल हमने दिया है ट्राइंगल का, हम हीट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ROH यानी कि एल्कीन हैलाइड एल्कीन अल्कोहल प्लस HBr in the presence of concentrated H2SO4 gives RBr। इसने इसको रिप्लेस कर दिया और हमें वाटर के साथ दे दिया ब्रोमो एल्केन। यहाँ पे हम एग्जांपल इसके देख सकते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ही हो रहा है, यहाँ पे सेम रिएक्शन है। इसको हम, ये जो बन रहा है KHSO4, इसको हम कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। एक बारी पढ़ के बता देता हूँ, HROH यानी कि एल्कीन अल्कोहल प्लस KBr प्लस H2SO4, KBr प्लस KHSO4। यहाँ पे ये HBr प्लस KHSO4 आपस में रिएक्ट करके ये KBr प्लस H2SO4 हमें दे देंगे, ठीक है। इसे हमने हीट किया, यहाँ पे हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 पहले ही ले लिया, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हीट किया, RBr यानी एल्कीन ब्रोमाइड बना, KHSO4 बना, KHSO4 का नाम है यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और बना यहाँ पे वाटर। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जैसे कि ये हमें एक जिगजैग वाली फॉर्म में कंपाउंड दे रखा है। यहाँ पे पहला दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है अल्कोहल प्लस KBr प्लस H2SO4। अब हम यहाँ पे तब भी देख सकते हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 4 कार्बन जुड़े हुए हैं और दूसरे के साथ दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है अल्कोहल प्लस KBr प्लस H2SO4। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे OH डिस्प्लेस हो जाएगा Br से और ये बन जाएगा KHSO4। ये जो K है इसका Br हट के इसके साथ H2SO4 बन जाएगा यहाँ पे, और वाटर हमें मिलेगा ही, हर एक उसमें हमें वाटर मिल ही रहा है। अब केस नंबर 3 है यूजिंग HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें भी एल्कीन अल्कोहल के साथ हमने हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएक्ट किया, हीट किया और एल्कीन आयोडाइड हमें मिल गया। आयोडो एल्केन हम इसे कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है आयोडो एल्केन, ठीक है। इसके बाद हम इसके साथ हमें वाटर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और तरीके से हम इसे लिख सकते हैं ROH प्लस KI, इसको हम पोटेशियम आयोडेट कहते हैं। पोटेशियम आयोडेट के साथ हमने इसे रिएक्ट कर दिया प्लस H2PO4 यानी कि फोस्फोरिक एसिड हमने साथ में लिया है, तो हमें मिल गया वही जो मेन कंपाउंड हमें चाहिए, आयोडो एल्केन इसे कहते हैं, प्लस H2O प्लस KH2PO4 यानी कि पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फोस्फेट। यहाँ पे हमें सिर्फ वाटर मिल रहा था और यहाँ पे हमें पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फोस्फेट भी मिल रहा है। तो हम इसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अगर हमें ये भी चाहिए कंपाउंड भी साथ में चाहिए, तो हम इसे फोस्फोरिक एसिड को साथ में रिएक्ट करेंगे किसके, पोटेशियम आयोडेट के, ठीक है। तो हमें ये भी कंपाउंड मिल जाएगा, लेकिन वरना हम सिंपल भी कर सकते हैं। CH3 CH2 ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर हमने इसे इसके साथ रिएक्ट किया, जैसे कि हमने सिंपल इस हाइड्रोजन आयोडेट के साथ किया था, तो हमें सिंपल कंपाउंड मिल रहे हैं, यानी CH3 CH3 प्लस H2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे भी अगर हमने इसे पोटेशियम आयोडेट के साथ और फॉस्फेरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस वाटर और पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फोस्फेट हमें मिल रहा है। ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है कंपाउंड्स के अंदर, मेन कंपाउंड हमें सेम मिल रहा है। अब हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स का टूवर्ड्स अल्कोहल। तो ये सीधा सा है, जो FCl Br फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे है, लेकिन हम फ्लोरीन को कंसीडर नहीं करते हैं, हम हाइड्रोजन के साथ मिलके इसे रिएक्ट नहीं कराते हैं अल्कोहल बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे सीधा फ्लोरीन को हटा के उल्टा चल रहा है रिएक्टिविटी ऑर्डर, यानी कि सबसे ज़्यादा है HI, फिर HBr, फिर
HCl। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल टूवर्ड्स HCl 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यानी कि अगर सबसे 3 डिग्री है तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है। यूजिंग फोस्फोरस ट्राईहैलाइड्स यानी PX3, यानी यहाँ पे जो हाइड्रोजन नहीं, हेलोजन यहाँ पे हेलोजन 3 होंगे, यहाँ यानी कि 3Cl3 यहाँ पे 3 Cl3 हो सकते हैं, यहाँ पे Cl3 हो सकता है, यहाँ पे Br3 हो सकता है, या फिर यहाँ पे I3 हो सकता है। थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई हो तो मैं दोबारा बोल देता हूँ। PH3 यानी कि Cl3 हो सकता है, Br3 हो सकता है, I3 हो सकता है, यानी कि ये सब हेलोजन के 3 एटम हो सकते हैं। ठीक है। 3R प्लस, ये 3R यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए 3R प्लस 3R को हमने अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया है, अल्कोहल के साथ ये बॉन्ड बनाया, यानी कि अल्कोहलिक कंपाउंड ही है, इसका सीधा सा मतलब ये बनता है। हमने इसे PCl3 के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे 3RCl प्लस P3H3PO3 के साथ हमें फॉस्फोरिक एसिड यानी कि ये भी मिला। PBr3 के साथ अगर हमने रिएक्ट किया तो 3RBr प्लस P3PO3, यानी कि सब में फॉस्फोरिक एसिड हमें मिल रहा है। अगर हमने फॉस्फोरिक ट्राईहैलाइड्स के साथ रिएक्ट किया है तो फॉस्फोरिक एसिड हमें फॉर श्योर मिल रहा है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि PBr3 और PI3 आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल हैं, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। एंड हेंस दे आर प्रिपेयर्ड इन सितु एक तरह की, एक उसे बीकर कह सकते हैं या फिर टेस्ट ट्यूब कह सकते हैं, बाय रिएक्शन ऑफ रेड PP4 एंड Br2I2। Br2 और I2 के साथ क्यों? क्योंकि यही दोनों कंपाउंड जो हैं इस फॉस्फोरस के साथ अनस्टेबल हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे इन्हीं के साथ रिएक्ट करें। अब एग्जांपल है CH3CH2OH, OH यानी कि अल्कोहल। तो अगर हमने इसे PCl3 के साथ रिएक्ट किया तो ये हमें कंपाउंड मिल गया 3CH3CH2Cl और फॉस्फोरिक एसिड, जो कि यहाँ पे पहले भी फॉर श्योर मिल रहा था और अब भी फॉर श्योर हर एक कंपाउंड में मिल रहा है। और PBr3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे बात हो चुकी है, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस के साथ हम इसे रिएक्ट कराएंगे, तो रेड फॉस्फोरस के साथ हमने इसे रिएक्ट कराया PBr3 को, और यहाँ पे हमें मिल गया 3CH3CH2Br और प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही हमने इसके आयोडीन के साथ किया और यहाँ पे हमें सेम कंपाउंड मिल गया और साथ में फॉस्फोरिक एसिड भी मिल रहा है। अब हम देख लेते हैं यूजिंग PCl5 के साथ हमने किया, तो जब ये एल्कील अल्कोहल को हमने PCl5 के साथ रिएक्ट किया तो हमें अल्कोहल जो है वो तो डिस्प्लेस हो गया, और ये यहाँ पे हमें R के साथ यानी कि एल्कीन के साथ हमें मिल गया क्लोरीन, और यहाँ पे ये मिल गया हमें POCl3 प्लस HCl। अब ये यहाँ पे POCl3 है क्या? यह है फॉस्फोरिक ऑक्सीक्लोराइड है यहाँ पे हमें, जो RCl और HCl के साथ मिल रहा है। अब यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ पे, प्लस OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है यानी कि अल्कोहल, और इससे हमने रिएक्ट कर दिया PCl5 के साथ। अब हमने इसे PCl5 के साथ रिएक्ट तो कर दिया। अब यहाँ पे ये PCl5 OH को, इसका Cl इसके OH को डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा OH की जगह, एकदम सेम है, OH की जगह हमें Cl मिल रहा है POCl3 प्लस HCl। अब POCl3 जैसा कि मैंने पीछे बताया था फॉस्फोरिक ऑक्सीक्लोराइड है, मैंने भी पीछे से देख के बोला, आप भी इसे याद कर लेंगे। यूजिंग SOCl2 क्या होता है? थाइनाइल क्लोराइड है ये। पायराइडीन क्या होता है? पायराइडीन एक बेस है जो C5H5N होता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं यहाँ पे, और ये नाइट्रोजन के साथ मिलके एक बेस बना लेते हैं। तो जब हमने ROH को रिएक्ट किया SOCl2 के साथ, पायराइडीन है ये, तो हमें RCl मिल गया, और SO2 और प्लस HCl ये दोनों वेपर की फॉर्म में बाहर निकल गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती
है क्योंकि ये एक नेमिंग रिएक्शन है। इसका नाम है डार्जेंस प्रोसेस। डार्जेंस प्रोसेस है, ये पायराइडीन की प्रेजेंस में हो रही है। पायराइडीन मैंने बता दिया एक बेस है जो कि C5H5N के साथ मिलके बन रहा है। अब ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे CH3CH2OH, ये भी एक एल्कोहलिक कंपाउंड है, प्लस SOCl2। पायराइडीन की प्रेजेंस में SO2 और Cl यहाँ पे इवेपोरेट हो रहा है। CH3CH2Cl हमें जो कंपाउंड हमें चाहिए था, यानी क्लोरीन हमें चाहिए था, वो यहाँ पे मिल रहा है। दिस मेथड इज़ प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। यहाँ पे क्लोरोएल्केन हमें मिल रहा है, ये क्लोरोएल्केन है ना, ये यहाँ पे क्लोरोएल्केन। क्लोरोएल्केन के लिए हम इसे प्रिपेयर करते हैं। बाई प्रोडक्ट्स विल एस्केप आउट लीविंग बिहाइंड प्योर क्लोरोएल्केन। ये दोनों बाई प्रोडक्ट उड़ गए, इवेपोरेट हो गए, तो ये प्योर कंपाउंड को छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि ये अलग है, ये इनके साथ नहीं है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये यहाँ पे प्लस आएगा, ये बॉन्ड लगाया हुआ था मैंने, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि इनके साथ नहीं। अब ऑक्सीजन नहीं, ये है हेलो एल्कोहल। HCl के साथ एनाइड, इसका नाम मैं अभी जस्ट पता करके बताता हूँ, 1 सेकंड में। ZnCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो Cl देगा। HBr के साथ रिएक्ट करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, या फिर हम इसे रिएक्शन में भी ले लेते हैं, जैसे हमने अभी पीछे लिया था रिएक्शन में भी इसे, तो Br देगा। Ki के साथ रिएक्ट करेंगे तो I देगा, और SOCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो Cl2 हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। Cl ये हमें कंपाउंड दे रहा है, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में अब हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन से यानी एल्केन्स और एल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं का हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, यूजिंग एल्केन्स का फॉर्मूला मैंने बताया था CnH2n+2 होता है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमने अलग कर दिया, यानी कि CnH2n+1, और साथ में एक हाइड्रोजन अलग से लगा दिया, लेकिन बात वही है, ये एक एल्केन ही रहेगा। अब हमने इसके साथ एक क्लोरीन या ब्रोमीन के 2 एटम जोड़ दिए। यूवी लाइट या फिर हाई टेम्परेचर ये केल्विन में है 773 या फिर 873। अगर इसे तुम्हें उसमें चाहिए डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें से 273 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 500 डिग्री टू 600 डिग्री ये टेम्परेचर है। इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ था, इसकी जगह पे ये हेलोजन आ गया और हमें एक हाइड्रोहेलाइड भी मिल गया। फ्री रेडिकल या फिर हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म या फिर एडिशन ऑफ हेलोजन, ये दोनों एक ही बात है। इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है कि ये फ्री रेडिकल क्या होता है और हेलोजिनेशन क्या होता है। फ्री रेडिकल मतलब जो एडिशन ऑफ हेलोजन होता है उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है। हेलोजिनेशन को कहते हैं हम एडिशन ऑफ हेलोजन। CH4 में हमने क्लोरीन ऐड किया इन दी प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो यहाँ पे ये हमें मिल गया CH3Cl+HCl, यानी कि जो हमने ऐड किया हमने 2 ऐड किया एटम, तो एक तो इसके साथ जुड़ रहा है CH3 इसका, और एक इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ मिलके एक कंपाउंड बना रहा है HCl। यहाँ पे HBr, क्योंकि हमने यहाँ ब्रोमीन से रिएक्ट किया तो यहाँ HBr बन गया, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर्स ऑफ हेलोजेंस यानी कि X2, फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, क्योंकि एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। फ्लोरीन के साथ अगर हमने इसे रिएक्ट कर दिया, यहाँ पे Br2 की जगह F2 रख दिया तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे इसलिए इसका इस्तेमाल ही कम होता है, फ्लोरीन का इस्तेमाल ही कम होता है, इसलिए हमने पीछे वाले रिएक्शंस जितने भी पढ़े उसके अंदर हमने फ्लोरीन का इस्तेमाल नहीं किया। जबकि इन सब का थोड़ा स्लो होता है और इसका स्लो होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि अगर हमने इससे ये CH3CH2I बना दिया प्लस HI बना दिया तो ये रिवर्स भी हो जाएगा, ये वापस CH3 और हमें आयोडीन अपना कंपाउंड वापस मिल जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन। If the halogen is in excess amount, then the process will proceed further to form dihaloalkane, trihaloalkane and so on. इसका मतलब है कि अगर ये
हेलोजन Br2 हमने एक्सिस में दी थी, एक्सिस में, तो ये CH4 था, यानी कि एक एल्केन था, हेलो एल्केन नहीं, एल्केन था, इसको हमने Cl2 से रिएक्ट करा दिया तो ये क्लोरो मीथेन बन गया, CH3Cl क्लोरोइथेन बन गया। ये सब कुछ हो रहा है यूवी लाइट की प्रेजेंस में या फिर हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में, 500 to 600 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में ये सब हो रहा है, वरना ये सब नहीं हो पाएगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ये सब पॉसिबल नहीं है। अब हमने इसे दोबारा Cl2 से रिएक्ट कराया तो ये CH2Cl2 बन गया, डाइक्लोरोमीथेन। पहले एक Cl डिस्प्लेस हुआ था, अब 2 हो गए, अब 3 हो जाएंगे, जितनी बार करते जाएंगे। अब क्योंकि क्लोरीन में तो ये मीथेन में तो 4 ही हाइड्रोजन है, अब 4 हैं तो 4 ही तो हाइड्रोजन हट पाएंगे। अब थोड़ी हम कार्बन को भी हटा देंगे, कार्बन को नहीं हटा सकते क्योंकि उसी के साथ तो हम रिएक्ट करा रहे हैं। तो जितने 4 बार हटा दिया तो ये CCl4 बन गया, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, यानी कि अगर हमें किसी चीज़ को जल्दी जल्दी जमाना है, किसी चीज़ को जल्दी फ्रीज करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं, यूज एज रेफ्रिजरेंट। ठीक है, अब CHH3 यहाँ पे क्या है, CHX3, यानी कि जब ये हमने CH4 को 3 बार रिएक्ट कर दिया, यानी कि ट्राइक्लोरो एल्केन को किस किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, ये हेलो फॉर्म है, हेलो फॉर्म, इसको ट्राइक्लोरो एल्केन या और इसका दूसरा नाम है हेलो फॉर्म, CHCl3BH, इस सब को हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक की तरह। किसको, CHCl3, CHBr3, CHI3 को। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। ठीक है, जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 यानी कि CHCl3, ये डार्क में रखी जाती है, अंधेरे में रखी जाती है बोतल। क्यों, क्योंकि जब ये CHCl3 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और यूवी लाइट की प्रेजेंस में होती है तो ये COCl2 यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाती है और ये फॉस्गीन एसिड बना लेती है, फॉस्गीन गैस बना लेती है, जो कि एक पॉइजनस गैस है। इसलिए इसे अंधेरे में रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के साथ तो कांटेक्ट में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये यूवी लाइट की कांटेक्ट में ना आ जाए, इसलिए इसे अलग रखा जाता है, वरना पॉइजनस गैस बना लेती है। पॉइजनस गैस का नाम है यहाँ पे फॉस्गीन गैस, PHOSGENE गैस। आयोडीनेशन इज स्लो एंड रिवर्सिबल। जो आयोडीनेशन का प्रोसेस है, जैसे कि हमने अभी देखा कि आयोडीन के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो ये स्लो है और रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो CH4+H2 हमने रिएक्ट कराया यूवी रेस की प्रेजेंस में और यहाँ पे ये हमें कंपाउंड मिल गया CH3HI और I, और क्योंकि रिवर्सिबल है तो हम वापस इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली, यानी कि एक और तरीका इसे ऑब्टेन करने का, यानी कि CH4+I2, हमने इसे यूवी रेस या फिर HiO3, यूवी रेस के साथ है ये HiO3 या फिर HNO3, ये दोनों क्यों यूज़ किए, क्योंकि हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। तो ये CH3I+HI हमें मिल गया और ये हमें H2 भी दे सकता है। आयोडिक एसिड क्या होता है, आयोडिक एसिड होता है HiO3+5HI गिव्स I2+3H2, और या फिर ये दोनों हमने क्यों यूज़ किए हैं, आयोडिक एसिड HNO3+HI गिव्स I2+H2O+NO2। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन दोनों की आई थिंक कोई ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन ये ताकि हमें पता रहे कि ये आए कैसे हैं, ये यहाँ पे यूज़ क्यों है, क्योंकि ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो इसलिए इन दोनों की रिएक्शन याद करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए इन दोनों के ऊपर हम इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। ठीक है, CH3CH2CH3 ये एक प्रोपेन है, इसको हमने क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के 2 एटम्स के साथ रिएक्ट किया, किसकी प्रेजेंस में, यूवी रेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमें मिल गया CH3CH2CH2 क्लोरीन, क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, यानी किसी एक का हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पे ये 1 डिग्री हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, 1 क्लोरोप्रोपेन ये बन गया 28 डिग्री,
माइनर क्यों? क्योंकि इसके एक और अभी बन सकता है, हम देख लेते हैं। माइनर मेजर की बात हम अभी बाद में कर लेंगे। प्लस CH3 CH2 CH3 क्लोरीन, 2 क्लोरीन थे, दोनों जगह एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक बन गया 1 क्लोरोप्रोपेन, एक बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन, ये बन गया 2 डिग्री। इसमें है 72% और इसमें है 28%। अब ये 72 और 28% आया कैसे, ये मैं अभी एक बता देता हूँ। तो यहाँ पे माइनर और मेजर की बात आ रही है। तो माइनर जो होता है वो और मेजर जो होता है वो, ये दोनों बातें किससे डिसाइड हो रही हैं? ये दोनों बातें डिसाइड होती हैं डिग्री से। इस यहाँ पे इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, और यहाँ पे 2 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे एक और ये एक, 2 कार्बन इसके साथ अटैच है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये माइनर है, ये मेजर है। विद इन दी सेम कंपाउंड, विद इन दी सेम रिएक्शन ही हमें माइनर और मेजर को देखना है, क्योंकि इन्हीं दोनों में कंपेयर होगा। क्योंकि यहाँ पे ये 1 डिग्री और ये यहाँ पे 2 डिग्री है। अब दूसरी रिएक्शन के साथ भी हम कर सकते हैं क्योंकि हम देख लेंगे कि किसकी डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ये 28% बनता है, यानी इस पूरी को हमने लिया था और ये 1 क्लोरोप्रोपेन 28% बना, और ये 72% बना क्या, 2 क्लोरोप्रोपेन। ऐसे ये यहाँ पे एक रिएक्शन है CH3 CH2 CH3 Cl2 की प्रेजेंस में, Cl2 का इस्तेमाल करके और UV रेस की प्रेजेंस में। तो हमें मिल गया 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन। अब यहाँ पे ये 55% बनता है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे 45% बन जाएगा। अब यहाँ पे ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और क्योंकि मेजर और माइनर डिग्री पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये 1 डिग्री यानी माइनर, ये 2 डिग्री यानी मेजर। आज के लिए इतना ही।